अस्सलाम वालेकुम। जुमी के किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं निहारी। बकरा ईद आ रही है और बहुत सारा गोश्त आने वाला है, तो इस मौके पर आप बनाएं बहुत ही मज़ेदार निहारी। चले शुरू करते हैं। ये हमने लिया है मीट, जो स्पेशल निहारी मीट होता है, बॉन्ग का गोश्त, तो वो है। और सबसे पहले हम तैयारी करेंगे आनियन की। हमने पैन में ऑयल डाला है और अपने जो प्याज थे उनको काट लिया है और काट के हम इसको करेंगे लाइट ब्राउन। तो ये देखिए जी, हमारे प्याज कितने अच्छे ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको साइड पे रख लेते हैं ठंडा होने के लिए। और अब हम शुरू करते हैं। ये ली हमने कढ़ाई और उसमें डाल दिया हमने गार्लिक और जिंजर पेस्ट। अदरक और लहसुन की पेस्ट जो है वो हमने डाल दी है। डाल के इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, तो फिर हम डाल देंगे इसमें अपना गोश्त। ये देखिए, मेरे गोश्त की जो बोटियां वो बड़ी बड़ी सी हैं निहारी की, छोटी छोटी नहीं है। और सही दरमियान से कट लगे हुए हैं ताकि अंदर से वो जो नलियां हैं उनके अंदर से अच्छी तरह जो है वो निकल सके। ये देखें जी, अब हम इनकी साइडें चेंज करते रहेंगे साथ साथ और इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखें, हमारा गोश्त जो है वो भुन रहा है और मुझे बर्तन छोटा लग रहा है, इसलिए मैं बर्तन चेंज कर लेती हूँ। ये हमने बड़ी देचकी ली है, इसमें हम खुले तरीके से हम जो है ना अपना गोश्त भून लेंगे। और गोश्त को हम अच्छी तरह भून के, क्योंकि वो छोटा बर्तन था उसमें इतनी अच्छी तरह भून नहीं रहा था, इसलिए इसमें हम खुले तरीके से अच्छी तरह भूनेंगे। गोश्त हमारा भुन रहा है, साथ हम अपने मसाले भी ऐड कर लेते हैं। हमने डाली है थोड़ी सी नमक, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर। तो अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, अच्छी तरह पकाएंगे। साथ साथ हम भूनते जा रहे हैं। बेसिकली मकसद हमारा है कि हमारा गोश्त जो है ना वो अच्छी तरह भुन जाए और इसकी बाद में कोई स्मेल ना रहे, जो गोश्त की स्मेल होती है, बैड स्मेल। और ये देखिए, बहुत अच्छा हमारा भुन गया है गोश्त। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो निहारी मसाला है, वो मैंने ऐड किया है। मैंने पूरा पैकेट ही डाला है इसमें, क्योंकि तकरीबन 2 kg हमारा गोश्त है, तो मैंने थोड़ी सी नमक मिर्च एक्स्ट्रा ऐड कर ली थी और ये पूरा पैकेट भी डाल दिया है। इसमें आपके सारे मसाले होते हैं, इसलिए फिर एक्स्ट्रा से मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप घर के मसाले दूसरे यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप जितने मसाले और डालने होते हैं वो डाल सकते हैं, निहारी के ख़ास तौर पे। लेकिन अगर आपने ये पैकेट वाला डाला है तो इसमें सारे मसाले ऑलरेडी एडेड हैं। अब हमने पानी डाल दिया, हमारा बहुत अच्छा भुन गया हुआ था। और अब हमने पानी डाल दिया। अब पानी मैंने तकरीबन 3 लीटर के करीब डाला है। और देखें, हमारा गोश्त जो है वो डूब गया है, इतना मैंने पानी डाला है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि पानी में गोश्त जो है वो नज़र थोड़ा थोड़ा आ रहा है। वो जो हमने आनियन फ्राई किए थे, प्याज ब्राउन किए थे ना, वो अब हमने डाल दिए। अब हम अंदर डाल के, तो अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। चलें, अभी उबाल आ जाता है, तो ये देखें कितना अच्छा उबाल आ रहा है। तो अब हम ढक्कन दे के 2 से 3 घंटे तक हमने उसको रख दिया। और साथ हमने ये जो है ना उसके लिए मैदा तैयार कर रहे हैं। मैंने 3 टेबलस्पून डाला है मैदा और उसमें डाला है पानी। पानी उतना डालें कि वो पतला सा बन जाए, गाढ़ा ना बने। अगर गाढ़ा बनेगा तो डालोगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए जितना भी पतला कर सकते हो पतला अच्छी तरह करें और अंदर गुठलियाँ बिल्कुल भी ना हो, इस तरह का हो। ये देखिए जी, 3 घंटे के बाद हमने अपने गोश्त को देखा है और बहुत अच्छी तरह पक रहा है। तो चलें हम चेक कर लेते हैं कि कितना गल गया है। अगर तो टच करने से खुलने लग गया, ये देखिए जी, टच करते ही वो खुलने लग गया। इसको बंद करके आराम से रख देते हैं। तो ये जो हमारा ऊपर ऑयल है, हमने हीट बंद कर दी है, तो फिर वो जो ऑयल है वो ठहर जाता है।
इस ऑयल को हम अच्छी तरह से जितना मैक्सिमम हो सकेगा वो निकाल लेंगे बर्तन में, क्योंकि अगर हम आटा डालेंगे, मैदा डालेंगे तो वो जो उसकी खूबसूरती है वो नहीं रह जाएगी, वो तो बस ख़त्म ही हो जाएगी। तो बाद में हम वो जो हमारा ऑयल है वो ऊपर डालेंगे। तो ये बेसिकली गाढ़ा करने के लिए होता है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से नहीं डालना वरना गुठलियाँ बन जाएंगी, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। हिलाते जाएं और थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ डालते जाएं। ये देखें, क्योंकि आप जल्दी जल्दी डालने के से आपकी जो निहारी है उसका सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, अंदर गुठलियाँ बन गई तो स्लोली स्लोली काम करें, थोड़ा सारा सुकून से, तो टेस्टी भी बहुत चीज़ें बनती हैं। अब हम काट लेते हैं अपना अदरक और हरी मिर्चें। हमने उसको पकने के लिए रख दिया है ताकि वो अच्छी तरह पक भी जाए। जो हमारा आटा है ज़ाहिर है कच्चा तो रहेगा तो टेस्ट नहीं आएगा, तो उसको हम अब पकाएंगे भी साथ साथ, लेकिन उसको साथ साथ हिलाते भी जाना है, अदरवाइज़ वो जो आटा है वो लग जाता है जल्दी से ही देचकी को। तो ये देखिए जी, हमारी हरी मिर्च और अदरक जो है हमने काट लिया है और इसका बघार बना लिया। ऑयल में डाला है, थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम, ब्राउन नहीं करना, बस अच्छी खुशबू आने लग जाए तो हम निकाल लेंगे। ये हमने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, तो थोड़ी सी हरी मिर्चों की भी अच्छी सी खुशबू आ जाए तो फिर हम इसको उतार लेंगे। तैयार हो गया हमारा। अब हम डालेंगे इसको अपनी निहारी में। ये देखिए निहारी हमारी पक रही है, स्लो कुक में हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसको हिला भी रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाना क्योंकि मीट तो ऑलरेडी बहुत गला हुआ है। तो थोड़ी सी तेज़ी की तो मीट जो है वो हलवा बन जाएगा। तैयार हो गई है हमारी निहारी। अब हम निकालेंगे इसको बाउल में। ये देखें, और मैंने वो जो ऑयल था वो डाल दिया था, वो थोड़ा सा मिस हो गई है उधर से, तो मैंने ऑयल ऊपर डाल दिया है वापस से। तो ये देखिए जी, तैयार हो गया है हमारा आज का खाना। हमने कुछ अदरक और हरी मिर्चें एक्स्ट्रा ऊपर काट के डालनी, और आनियन जो है वो हमने एक्स्ट्रा ऊपर डालने के लिए अलग से काट के रख दिया था कि अगर किसी को लेना है तो वो ले सकता है, क्योंकि ऊपर अदरक और हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है। चलिए अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी निहारी कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।